दोस्तों राजीव जो कि अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और पढ़ाई में काफी अच्छा था और दोस्तों दिखने में भी वो काफी स्मार्ट था और उसका लड़कियों में भी काफी क्रेज था। लेकिन दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसने छत से कूद के अपनी जान दे दी। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर राजीव के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमको काफ़ी मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों राजीव जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में रहता था और दोस्तों वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और क्लास में भी हमेशा फर्स्ट आता था और फिजिकली भी वो काफ़ी फिट था, काफ़ी अट्रैक्टिव था। वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। दोस्तों स्कूल में भी काफ़ी चर्चा थी उसकी, काफ़ी दोस्त भी थे उसके। तो दोस्तों वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चला जाता है और वहाँ पे उसके कजिन होते हैं जो कि उसे पीजी दिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो काफ़ी खोजने के बाद फाइनली एक पीजी उसको मिल जाता है। तो दोस्तों वो अपना दिन में सारा सामान वगैरह शिफ्ट करता है और फिर लग जाता है पीजी की साफ़ सफाई करने में। दोस्तों जब वो पीजी की साफ़ सफाई कर रहा होता है तो उसे हॉल में एक कोने में एक पायल पड़ा मिलता है और दोस्तों वो पायल जो होता है काफ़ी अजीब तरह का होता है, क्योंकि राजीव ने वैसा पायल कभी देखा नहीं होता है। तो राजीव को वो काफ़ी यूनिक लगता है, तो वो उसे उठा के अपने बेडरूम में उसके बेड के साइड में ही एक ड्रॉर होता है, तो वो ला के उसमें उसको रख देता है। उसके बाद उसके जो कजिन होते हैं वो उसको कॉल करते हैं कि राजीव ऐसा है कि आज शाम को आ जा, अपन पार्टी वार्टी करते हैं, तो आज घूमते फिरते हैं। तो राजीव बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, शाम तक आता हूँ। तो फिर इतना बोल के राजीव फ़ोन रखता है और वो फिर से सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में लग जाता है और फिर वो सब कुछ बढ़िया एडजस्ट करके फिर शाम को निकलता है पार्टी के लिए। तो वो शाम को जाता है पार्टी के लिए और अपने कजिन के साथ काफ़ी घूमता फिरता है, क्योंकि गोरखपुर से अभी हाल ही में वो इलाहाबाद आया हुआ होता है, तो घूमता है, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। और दोस्तों राजीव उस दिन घूम फिर के काफ़ी लेट आता है। उसे आने में अपने पीजी पे तकरीबन रात के 11 बज जाते हैं और उसने काफ़ी ड्रिंक भी कर लिया होता है। तो वो आता है और आते ही बेड पे पड़ता है और सीधे सो जाता है। दोस्तों अभी वो सोया ही होता है कि अचानक उसकी नींद एक आवाज़ से खुलती। उसे ऐसा लगता है कि हॉल में कोई लड़की सो रही है, इस तरह से उसको आवाज़ें आती हैं। दोस्तों राजीव पहले तो सोचता है कि हो सकता है मेरा भ्रम हो, क्योंकि मैं आज काफ़ी ड्रिंक भी कर लिया हूँ और थका भी हूँ। तो फिर वो सोचता है लेकिन फिर वो इग्नोर कर देता है और फिर सो जाता है। और फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो फिर अब उसके जो कजिन होते हैं उनसे फ़ोन करता है और सारी चीज़ें बताता है कि मुझे रात को कल ऐसे ऐसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो वो बोलते हैं कि अरे तूने पी ली थी काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है इस वजह से तुझे ऐसा लग रहा होगा। तो फिर वो अपना निकलता है कॉलेज के लिए और कॉलेज जाता है, कॉलेज में एडमिशन वगैरह सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस होता है वो उसको पूरा करता है। तो जब वो शाम को वापस आता है तो बाहर हॉल में सोफे पे ही बैठ के, और दोस्तों वो इतना ज़्यादा थका होता है कि पढ़ते पढ़ते कब उसको नींद आ जाती है उसको पता नहीं चलता है और वो वहीं सोफे पे ही सो जाता है। और रात के तकरीबन 1 बज रहे होंगे कि उसकी नींद एक आवाज़ से खुलती है। और दोस्तों जैसे ही वो उठता है उसे पायलों की आवाज़ बिल्कुल साफ तरह से सुनाई दे रही होती है और वो आवाज़ उसके छत से आ रही होती है। और राजीव बिल्कुल घबरा जाता है कि क्योंकि वहाँ पे वो अकेला ही रहता है, तो वो सोचता है कि कौन हो सकता है। तो फिर वो थोड़ी हिम्मत जुटाता है और फिर वो सीढ़ियों तक ही पहुँचा होता है कि वो आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। फिर उसे लगता है कि हो सकता है मैं आज थका हुआ हूँ, लगता है मुझे आज भी भ्रम हो गया हो। फिर वो उसको इग्नोर करता है और फिर अपने रूम में जाके सो जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन कुछ अलग होता है। उस दिन ना उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, न किसी पायल की आवाज़, कुछ भी नहीं। उस दिन उसे एक सपना आता है और उसके सपने में एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 के बीच रही होगी, वो उसको सपने में दिखती है कि ऐसे उसके सामने से वो चल के जा रही है और वो धीरे 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 सीढ़ी की तरफ बढ़ती है और फिर छत पे जाती है और छत पर से सीधे नीचे की तरफ छलांग लगा देती है। दोस्तों ये सपना देखते ही तुरंत राजीव बिल्कुल एकदम शॉक होकर उठता है। फिर वो इधर उधर देखता है तो फिर वो बिल्कुल घबराया हुआ एकदम पसीने पसीने हुआ रहता है। फिर वो जाता है किचन में, पानी वगैरह पीता है, मुँह धोता है, फिर आता है बैठता है, लेकिन उसे फिर नींद नहीं आती है। तो सुबह वो फिर कॉल करता है अपने कजिन को और बताता है कि मेरे साथ
ऐसा हो रहा है और ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि ये हर बार हो रहा है मेरे साथ। बोलते कि चलो अच्छा ठीक है, चलो किसी डॉक्टर वगैरह से मिल के इसका कुछ सलूशन देखते हैं, क्या हो सकता है इसमें ट्रीटमेंट। तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि कभी कभी हो जाता है, आदमी कभी ज़्यादा थका हो या इस तरह से हो तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और बोलते हैं कि ठीक है, तुम करीब 1 हफ्ते तक दवा लो, अगर तुमको कुछ आराम रहता है तो फिर बताना। और दोस्तों फिर उस दिन जब वो सोता है तो उसे ऐसा कुछ आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आता है, बस वही सपना आता है। और सपने में वो लड़की आती है और वो ऐसे धीरे 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 इसके सामने से गुजरती है और वो छत पे जाती, छत पर से फिर कूद जाती है। बस ये सपना आता है उसको। तो फिर ऐसा कुछ दिनों तक चलता है तो वो फिर मतलब इसका आदी हो जाता है कि रोज़ सपने आते हैं और फिर यही चीज़ें होती हैं और उसे कुछ किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा होता है। तो फिर वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इन सब चीज़ों के पीछे पड़ूंगा तो मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो वो इसको इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस रहता है, अपना पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है। और दोस्तों ऐसे काफ़ी दिन निकल जाता है और राजीव की एक गर्लफ्रेंड होती है जो उसने अभी हाल ही में बनाई होती है। तो वो उस दिन उसके वहाँ पे फ्लैट पे आई हुई होती है। तो वो ये लोग अपना खाना पीना खाते हैं और ये फिजिकल भी होता है। लेकिन अगली सुबह राजीव नोटिस करता है कि आज उसे ना कोई सपना आया होता है, मतलब आज वो बिल्कुल एकदम जैसे नॉर्मल था, उसे कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। तो राजीव काफ़ी खुश होता है कि चलो ठीक है, अब हो सकता है ये सारी चीज़ें अब ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे। दोस्तों उस रात अचानक ही राजीव उठता है और वो भी जैसे रोज़ सपने में वो लड़की उसको दिखती है, ऐसे छत पे जा रही है और कूद रही है, ठीक उसी तरह राजीव भी छत पर से कूद जाता है। और दोस्तों अजीब बात तो ये है कि उसके लाश के पास से वही पायल बरामद होते हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि उसने साफ सफाई करते वक्त वो जो पायल उसको मिले थे, वही सेम पायल पुलिस को उसके लाश के पास से बरामद होते हैं। लेकिन दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको राजीव की मौत का असली कारण क्या लगता है। क्या वो लड़की जो कि उसके मौत से एक रात पहले आई हुई होती है, उस लड़की से वो आत्मा या जो भी थी वो जेलस होती है, इस वजह से राजीव को वो मार देती है, या फिर वो जो उसकी नई गर्लफ्रेंड होती है उसने कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से राजीव सुसाइड कर लेता है। अब दोस्तों ये राज तो राजीव के साथ ही दफन हो गया, लेकिन आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं।